बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MTH 101 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप इस पोर्टल का लिंक चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ्स एंड लाइंस। तो सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है। हमारा जो कैलकुलस होता है वो दो नंबर्स पर रिलाई करता है। एक हमारे पास रैशनल होते हैं और दूसरे इरेशनल। आपसे ये भी MCQs पूछा जाता है कि रियल नंबर में कौन से दो नंबर्स आते हैं। तो कौन से दो नंबर्स आते हैं स्टूडेंट्स? रैशनल एंड इरेशनल। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल। अब इंटरवल के अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं। एक होता है हमारा ओपन इंटरवल, जिसकी दोनों साइड्स पर हमारी छोटी ब्रैकेट लगी होती है, ठीक है। और एक होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। इसके जो दोनों एंड्स पॉइंट होते हैं इसके ऊपर हमारी स्क्वायर ब्रैकेट लगी होती है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। ओपन ब्रैकेट होगी तो आपकी जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हम एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि उनको हम शामिल नहीं करेंगे। और अगर आपकी क्लोज्ड ब्रैकेट होगी तो उनको हम शामिल करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जैसे अब यहाँ पर AB है तो 1 2 हो सकता था, 2 3 हो सकता था। तो इसका मतलब क्या था कि हमारी जो तमाम लिमिट है उसके अंदर ये नंबर एक्सक्लूड है, यानी कि हमने ऐड नहीं करने। तो होप सो ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरीके से की भी होंगी। नेक्स्ट इसी चैप्टर के अंदर हमारी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब हम इसके MCQs कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल। तो इरेशनल हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा नंबर जिसकी हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकते हो, या फिर हमारा जो उसका आंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग आता हो। तो √2 हमारे पास क्या है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इफ -2x ग्रेटर देन 4, देन अगर हमारा -2x ग्रेटर देन है 4 से, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट सिंपल आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। किस तरह से? आप जब -2 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, और वहाँ जाकर जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, और यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर कर भी लेते हैं। ये वाला यहाँ से कट के यहाँ पर आएगा -2 के साथ, तो क्या होगा, -2 हम राइट करेंगे, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ओनली -2। तो अब देखें -2 छोटा है x से, नो, तो हम इसका जो साइन है उसको भी इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा क्या आएगा, हमारा करेक्ट आंसर आएगा x छोटा है -2 से, ठीक है। ये देखें, डिवाइड बाय -2 एंड रिवर्स बाय इनइक्वालिटी साइन। हम उसे -2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और इनइक्वालिटी के साइन को भी रिवर्स कर देंगे। स्टूडेंट ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ। जो हमारी रैशनल नंबर का सेट होता है वो किस चीज़ का सबसेट होता है? तो वो हमेशा रियल नंबर का सबसेट होता है, क्योंकि हमारे रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ -∞ to 3 एंड 0 to इन्फिनिटी। हमने देखा था ना कि ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कि ये दोनों हमारे पास एक्सक्लूडेड हैं। तो हमारे जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, 0 and 3, क्योंकि सिर्फ हमारे ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इसके अंदर से एक्सक्लूड कर जाएंगे। देखें, नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। तो नंबर्स या तो हमारे बड़े होंगे 0 से या फिर लेस होंगे 3 से, और 0 और 3 को हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। विच सैम्बल प्रेजेंट द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट को कौन सा सैम्बल प्रेजेंट करता है? तो R प्रेजेंट करता है। द इनइक्वालिटी x स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर। जो हमारी x का स्क्वायर होता है जब वो 0 से बड़ा हो, तो हमारी कौन सी ऐसी इनइक्वालिटी है जो सेटिस्फाई होती है? तो ये हमारे पास तब होता है जब हमारे जो तमाम नंबर्स हैं वो रियल नंबर हों। तो ऑल रियल x। आ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो एम्प्टी सेट होता है। अब हम लेसन नंबर 2 देख लेते हैं। लेसन नंबर 2 के अंदर हमारे पास आ जाती है एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज कौन सी होती हैं? द एब्सोल्यूट वैल्यू x प्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। 0 से x तक का डिस्टेंस होती है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। किस तरह से कि अगर हमारा जो एब्सोल्यूट x है वो बराबर हो x के, यानी कि पॉजिटिव साइड में आ जाए, और अगर इफ x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इफ x स्मॉलर देन 0। तो स्टूडेंट ये जो दो कंडीशंस है आपने याद रखनी है। कैसे होता है कि अगर हमारी जो वैल्यू x की बड़ी हो या बराबर हो तो तब हमारे पास पॉजिटिव में चला जाता है, और अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो वो सिर्फ कब होता है, जब x की वैल्यू छोटी हो 0 से। तो हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AB को अगर हम
एज अ होल लिखें तो वो बराबर होता है अगर हम उनको सेपरेट सेपरेट लिखें। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है कि हम इनको सिंपली भी लिख सकते हैं और इनको एक साथ जोड़कर भी लिख सकते हैं। जैसे हम आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना स्टूडेंट, तो वो तमाम इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं इस पर होल्ड करती हैं। ये जो दो आपकी डेफिनेशंस हैं ये आपके पेपर में आती हैं, दैट्स वाई ये चीज़ें आपकी क्लियर करवा रही हूँ मैं। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, MCQs। एब्सोल्यूट वैल्यूज़, तो द एब्सोल्यूट वैल्यू x इज डिफाइन एज, हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है x की वो किस तरह से डिफाइन होती है, अभी हमने पढ़ा कि x इफ x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x स्मॉलर देन 0। तो इसका जो सिंपल डेफिनेशन वो क्या है, इंश्योर द आउटपुट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, आउटपुट हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। ये MCQs आपके पेपर में आता है स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -7 + 4, -7 + 4 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने ऊपर पढ़ा है ना कि जो आंसर है वो हमेशा हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो स्टूडेंट अब आप मुझे बताएं हमारा आंसर क्या होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो एप्सिलॉन है सॉरी ये जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है ये क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो 7 + 3 = 10। द ट्राइंगल इनइक्वालिटी स्टेट a + b, तो अगर a + b है तो इसे हमेशा क्या होना चाहिए, इसे हमेशा बड़ा होना चाहिए हमारे जो इन दोनों का अलग अलग सम है उससे। सोल्व x = 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x = ±5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे दोनों के साथ प्ले करेगा क्योंकि हमारी जो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में भी आती है और नेगेटिव में भी। एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर देन a, वेयर a ग्रेटर देन 0 इज इक्विलेंट टू, अगर हमारा जो a है वो ग्रेटर है या फिर इक्विलेंट है तो हमारा आंसर क्या होता है कि हमारा a x जो होता है पॉजिटिव a और नेगेटिव a के दरमियान में लाई कर रहा होता है। हमने इसको इवैल्यूएट करना है। तो वैसे ही अगर हम सिंपल सा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास 12 आता है। और अगर हम इस माइनस को देखें तो आना तो माइनस भी चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है यहाँ पर। इसी तरह अगर x - 1 = 0 तो हमारे पास क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमेशा 1 के बराबर आता है। हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं, अब हम इनके सब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी ही है, हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले हम ऐड कर देंगे 5, दोनों साइड्स पर जब हम 5 करेंगे ऐड तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा ये जो 5 है -5 हमारे पॉजिटिव 5 से क्या हो जाएगा, कट आउट। और इसी तरह हमारा जो यहाँ पर आकर 7 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों साइड पर ऐड करना था ना। तो 7 + 5 हमेशा हमारे पास किसके बराबर आता है, 12 के। हमारा जो सिंबल है वो एज इट इज़ रहेगा। अब हमने किसको निकालना है, अब हमने 3 को निकालना है। तो हम 3 को डिवाइड कर देंगे अपनी दोनों साइड्स पर, ठीक है। यहाँ पर भी हम 3 को डिवाइड कर देंगे और इसका जवाब जैसे आपको पता है हमारे पास 12 आ रहा था, तो 12 को भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड किसके साथ कर देंगे, 3 के साथ। तो जब हम इसे कट आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास 4 आंसर आता है। तो इसकी जो इनइक्वालिटी का सैंपल है वो चेंज नहीं होगा और हमें पता है कि किस इंटरवल के दरमियान लाई कर रहा होगा, -∞ से 4 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास अगेन इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम आपने इसी तरह करना है स्टूडेंट। आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, इसके अंदर हमारे जो साइन है वो फ्लिप होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी 2 वैल्यूज़ हैं और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान माइनस हो रहा है। तो मैक्सिमम जहाँ पर माइनस हो रहा होता है वहाँ पर साइन फ्लिप कर जाते हैं। x > 5 इन इंटरवल नोटेशन, तो आप अगर हमारा जो x है वो बड़ा है 5 से, तो इसका मतलब क्या होता है कि x की हमारी जो तमाम वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। अगर ये छोटा होता तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकती थी। और इसके अंदर हमारी जो वैल्यू है 5 और इन्फिनिटी वो शामिल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वल का साइन होता है वो यहाँ पर नहीं है। अगर ये साइन होता तो हम यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट लगाते स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट स्टेप पर हम क्या करेंगे, ऐड 1 टू बोथ साइड, क्योंकि हमने 1 को खत्म करना है। तो यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 0 बच जाता है। इसी तरह ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमने इसको क्या करना है, अब हमारा जो मेन मकसद है वो हमारे पास 2 केस हो सकते हैं, या तो हम बोथ को पॉजिटिव कर दें या फिर बोथ को हम नेगेटिव कर दें। अगर हम दोनों को पॉजिटिव करें तो वो किस तरह से होगा कि जब स्टूडेंट आप इसे सिंपली कॉपी पेंसिल पर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपके पास 2x - 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, क्योंकि हमने दोनों साइड पर इसको कैंसिल आउट कर दिया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या है कि x को हम ग्रेटर करवा देंगे और ये जो 1 था यहाँ पर पॉजिटिव था
वहाँ जाकर हमारे नेगेटिव था, यहाँ आकर प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास क्या आंसर आता है, इसी एक्स को हम प्लस कर देंगे 1 के अंदर। एक तो हमारे पास ये मेथड है और दूसरा हमारे पास ये मेथड होता है कि हम दोनों को माइनस कर दें। तो इस तरह हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो इजीली निकल आता है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, चाहे आप यहाँ से कर लें चाहे आप अपनी बुक से कर लें। नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, तो आपने इसको सॉल्व करना है। जल्दी से आप इसका सोल्यूशन देख लें। 2x - 3 = 7। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो -3 है यहाँ पर प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। तो 7 + 5 + 7 कितना होता है 12। 12 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास क्या आता है 6। इनको बेसिकली उन्होंने दो मेथड से किया हुआ है। एक इन्होंने x के साथ इसको जस्ट हमारा जो 3 है इसको शिफ्ट करवाया है और दोनों साइड पर हमने क्या किया है 7 + 3 / 2, तो हमारे पास 5 आ गया। और इसी तरह हमने इन दोनों को माइनस के साथ प्ले करवा के माइनस माइनस प्लस करके अगेन हमने वही जो सोल्यूशन है उसको किया है। स्टूडेंट आप ये कॉपी पेंसिल पर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत इजीली हो जाएगा। अब ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर हमने ये तमाम चीज़ें यहीं पर सॉल्व की। नेक्स्ट हमारे पास है x - 2 = 0। तो ये अगेन आपने ऐसे ही करना है क्योंकि आपको पता है ना कभी भी ये नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आपने इसको एट द एंड आपने इसे पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देना है। सेम एज इट इज आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। देखिए x + 1 = -2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दैट्स वाई इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये एमसीक्यूज आपके पेपर में आता होता है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो एज इट इज आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेना है। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पेंसिल पर नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास दो परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं। एक हमारी बेस होती है यानी कि एक्स एक्सिस और दूसरी हमारी परपेंडिकुलर होती है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक ओरिजिन पर और ये दोनों मिलकर एक 4 कोऑर्डिनेट्स को क्रिएट कर देते हैं। और स्टूडेंट्स ये आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि एक्स इंटरसेप्ट अक्कर वेयर y = 0। एक्स इंटरसेप्ट वहाँ पर होता है जहाँ y 0 हो और y इंटरसेप्ट वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा x 0 हो। और जो हमारी सिमेट्री होती है, सिमेट्री अक्रॉस y x मीन्स रिप्लेसिंग x विद माइनस यार द सेम इक्वेशन। एक ही इक्वेशन के अंदर हम x को रिप्लेस कर देते हैं -x के साथ। अब हम इसके MCQ कर लेते हैं। द पॉइंट -3 and 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमारे पास x होता है और जो सेकंड होता है वो y होता है। यानी कि x हमारे पास माइनस है और y हमारे पास क्या है 4 है। आपको याद होगा स्टूडेंट कुछ इस तरह से हमारे क्वाड्रेंट्स बनते होते थे, इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट था, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता था और ये हमारा 4th क्वाड्रेंट हुआ करता था। तो अब ये किस तरह से होता था, यहाँ पर हमारा जो x होता है वो पॉजिटिव होता है। ये देखें ये वाला जो हमारा x है ये पॉजिटिव है, ये वाली जो लाइन का आधा हिस्सा है ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह ये y जो हमारे पास है ये नेगेटिव है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला जो y है ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो आप देखें हमारी जो पहली वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव, यानी कि यहाँ कहीं पर है, और दूसरी क्या है पॉजिटिव यानी कि यहाँ पर है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आया, ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट। टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ ग्राफ सेट। अगर हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम y को 0 पुट कर देते हैं। टू फाइंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ, अगर हमने y फाइंड आउट करना है तो हम x को 0 पुट कर देंगे। ये MCQs आपके पेपर में बहुत आते हैं। द ओरिजिन हैज़ कोऑर्डिनेट, जो ओरिजिन होता है उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ये देखें यहाँ पर जो ऊपर मैंने किया था ना, तो जो दरमियान वाला पार्ट होता है ना, अगेन हम देख लेते हैं। ओरिजिन होता है हमारे पास सेंटर पॉइंट, ये वाला, ये अब ये वाला जो पॉइंट होता है ना ये हमेशा 0 होता है क्योंकि यहाँ पर x भी 0 होगा और हमारा y भी 0 होगा। If a point lie on x axis, its coordinates are of the form। अगर हमारे जो दोनों पॉइंट्स हैं वो x एक्सिस पर ही लाई कर रहे हों तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके पॉइंट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा x और 0 होगा क्योंकि एक x एज इट इज आ जाएगा क्योंकि y तो है ही नहीं ना, तो डेट्स वाई हम y को 0 के बराबर पुट कर देंगे। इसी तरह आपका ये पॉइंट है, इसको भी आपने बिल्कुल उसी तरह से देख लेना है। पहला आपके पास पॉजिटिव है और y आपके पास नेगेटिव है, तो ये आपके 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
इसी तरह आपने अ ग्राफ सिमेट्रिकल टू ओरिजिन सेटिस्फाई, अगर एक जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल हो ओरिजिन से तो वो किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो वो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो फंक्शन है ये हमारे ओड फंक्शन के लिए बनाया गया था। अब हम इसका सब्जेक्टिव कर लेते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट्स आपने x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। आपको पता है x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट होता है, हम y को 0 कर देते हैं और y इंटरसेप्ट कैसे, हम x को 0 कर देते हैं। तो देखें जब हमने y को 0 कर दिया तो ये 3 वाली जो अमाउंट थी ये तो हमारे पास खत्म हो गई है। ये देखें ये वाली जो रकम है ये यहाँ पर फिनिश हो गई है। अब बचा क्या, 2x इज इक्वल्स टू 12। तो x हमारे पास यहीं पर रहा। अब ये जो 2 था यहाँ पर हो रहा था मल्टीप्लाई, यहाँ आकर हो गया ये डिवाइड। तो जब डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो अब देखें x की वैल्यू हमारे पास 6 है और हमारा जो y है वो हमारे पास क्या है, 0 है। सेम एज इट इज आपने नीचे वाला करना है, यहाँ पर आपने x की वैल्यू को 0 कर देना है और यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह हमारे दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है फाइंड द y इंटरसेप्ट। जस्ट आपने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि x को 0 कर देना है। अगेन आपने डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है दोनों जो x और y नेगेटिव होते हैं वो किस कोऑर्डिनेट में होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर होते हैं। अगर आप वो कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, आप पेपर पे बना लीजिएगा। देखें कौन से कोऑर्डिनेट में होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर। टेस्ट द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब फॉर सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। तो आपने तीनों तरह से इसको सेटिस्फाई करना है। किस तरह से कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट करेंगे तो y को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे माइनस वाई से। तो जब हम इसे रिप्लेस करते हैं क्या y बराबर आता है, जो x का क्यूब है वो y के बराबर आता है, नहीं। तो इसका मतलब ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रही इसके रिस्पेक्ट से। इसी तरह हम जब x एक्सिस को फाइंड आउट करेंगे, सॉरी y को, तो x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, माइनस x के साथ। तो देखें हमारा जो y है y किसके बराबर आ जाएगा, माइनस x का क्यूब। और आपको पता है जब भी हम किसी और नंबर का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। तो क्या माइनस x का क्यूब बराबर है x के क्यूब के, नो। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम ओरिजिन के लिए हम करें तो हम रिप्लेस करते हैं दोनों को, यानी कि y को भी माइनस वाई कर देंगे और x को भी माइनस x। तो आप देखिए दोनों साइन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारी जो सिमेट्री होगी वो एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पेपर में आने के। चैप्टर नंबर 4 कर लेते हैं हम। हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ स्लोप। तो लाइन ऑफ स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जो हमारी स्टिफनेस होती है, तो m इज इक्वल्स टू, यानी कि स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसी तरह लाइन इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। और स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर समझना कुछ भी नहीं है, इन्हें आपने एज इट इज़ याद करना है। आप इनको याद कर लें, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसी तरह पैरेलल और परपेंडिकुलर, अगर किसी चीज़ को हमने पैरेलल करना है तो हम m1 को बराबर कर देते हैं m2 के। इस तरह परपेंडिकुलर करना हो तो m1 को m1 m2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये वाली जो चीज़ें हैं आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी होंगी। 9th क्लास में तो तमाम स्टूडेंट्स ने मैथ्स ही पढ़ी होती है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs है लेक्चर नंबर 4 के। हाँ जी, तो इक्वेशन y माइनस x1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 इज नोन एज, ये कौन सी हमारे पास फॉर्म कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म है। याद रखना है कौन सी फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास उसका स्लोप क्या होता है, तो उसका स्लोप हमेशा 0 हुआ करता है। द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं इफ देयर स्लोप सेटिस्फाई, अगर उनका जो स्लोप है वो -1 के बराबर आ जाए। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू 1 2 एंड 3 एंड 6। स्टूडेंट स्लोप ऑफ द लाइन बात हो रही है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जल्दी से आप कमेंट में बताएं। हम लगाएंगे m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर तो आपका आंसर आता है 4, आई गेस, नो 2 आंसर आता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाता है। मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, माइंड के अंदर ही इसकी कैलकुलेशन की थी। तो देखिए 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो आंसर आता है 2। द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास, ऊपर ही हमने इसको डिस्कस किया है। हमारे पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये देखिए m स्लोप होता है और c हमारे पास y इंटरसेप्ट। द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है वो हमेशा अनडिफाइंड होता है, हॉरिजॉन्टल का 0 और हमारी जो
वर्टिकल है उसका हमारे पास अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ 0 इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। इफ अ लाइन हैज स्लोप 3, अ पैरेलल लाइन हैज स्लोप, अगर एक लाइन का जो स्लोप है वो 3 है तो उसी पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? तो स्टूडेंट ये भी हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया है, हमारे पास 3 आएगा। कैसे? देखें, पैरेलल लाइन्स हैव आइडेंटिकल स्लोप, जो सीधी लाइन होती है ना उनका स्लोप हमेशा एक जैसा होता है। इसी तरह फाइंड द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द 1, 2 एंड 3। अब देखें यहाँ पर हमें क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर हमें x की वैल्यू भी दी हुई है और हमारे पास x1 और y1 दोनों की दी हुई है और स्लोप की भी वैल्यू दी है। तो हम सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अगेन स्टूडेंट ये पेपर में आते हैं आपके क्वेश्चंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे इतने सिंपल से 2-2, 3-3 स्टेप्स वाले। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट टाइम मैथ टाइप यूज़ करने हैं और आपके एग्जामिनर को भी पता है कि आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पर पेपर दे रहे हैं, तो वो आपको लंबे चौड़े क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देते। आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि जहाँ पर आपका क्वेश्चन 7 स्टेप से आगे जा रहा हो, मैक्सिमम देन 7 स्टेप्स, आप उसको स्किप कर दें, वो कभी भी आपके पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास है आपने स्लोप फाइंड आउट करना है y इज इक्वल्स टू 4x प्लस सी। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी और m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास 4। देखें ना, इसके ऊपर ही अगर हम लिखें, बहुत ही सिंपल है ये आपके पास। देखें ये हमारे पास m हो जाएगा, ये हमारे पास x हो जाएगा और ये हमारे पास फार्मूले वाला 2 प्लस सॉरी और ये 2। तो m किसके बराबर आता है हमारे पास? ये देखें m आता है आपके पास 4 के बराबर। नेक्स्ट आपके पास वट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है? हमने पढ़ा है ना कि वो हमेशा -1 के बराबर आता है। तो देखिए अब y हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2x, तो क्या होगा यहाँ पर? हम क्या कर देंगे, इसका जो ओरिजिनली पॉइंट है उसको हम 2 के बराबर कर देंगे। कैसे? हम y को 0, जो हमारा y है उसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे और अगेन हम 2x 2 के साथ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इक्वल रख देंगे -1 के। तो अब ये जो हमारा 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर द लाइन्स 1/2 y - 1 इज इक्वल्स टू x - 3 एंड दो आपके पास लाइन आपने बताना है ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या निदर हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इनको सॉल्व करना है। जो पैरेलल होता है उसके लिए आप m1 m2 को मल्टीप्लाई करवाकर उसे बराबर कर देते हैं 0 की। अगर वो आ जाए तो वो आपके पास पैरेलल होती हैं, अगर ना आए तो फिर आप परपेंडिकुलर को चेक करते हैं। परपेंडिकुलर को हम किस तरह चेक करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के माइनस बराबर रख देते हैं -1 के। सॉरी, पैरेलल के अंदर हम इनको प्लस कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास आंसर -1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपका डिस्टेंस मिड पॉइंट फार्मूला आता है। तो मिड पॉइंट आपके पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर। और मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? आप x1 x2 को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ और x1 y1 और y2 को भी डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। इसी तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या है? x माइनस h होल स्केयर प्लस y माइनस k होल स्केयर इज इक्वल्स टू r स्केयर। और सेंटर हमारे पास h और k होते हैं जबकि रेडियस r होता है। अब ये जो इक्वेशंस है ना स्टूडेंट्स, ये भी आपके ऑप्शन में आती हैं, तो आपने इन इक्वेशंस को एज इट इज याद कर लेना है। और पैराबोला आपके पास क्या है? ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अगर ये ओपन हो रहा हो अपर तो हमारा जो a होता है वो बड़ा होता है 0 से। स्टूडेंट्स आपके लिए एक छोटा सा नोट है कि अगर आप ये पूरी जो वीडियो है कंप्लीट 22 लेक्चर्स देख लेते हैं, तो अगर आपने मैथ्स को नहीं पढ़ा ना, आपको कोई आइडिया है, तो इंशाल्लाह आपका 80% पेपर सॉल्व हो जाएगा। और इस चीज़ की गारंटी इसलिए दे रही हूँ मैं क्योंकि इस पोर्टल के अंदर आपकी एक एक चीज़ कवर करवाई गई है, कोई भी चीज़ आपकी स्किप नहीं करवाई गई। अब हम चैप्टर नंबर 5 के MCQs कर लेते हैं। डिस्टेंस सर्कल पैराबोलास। तो डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड 4, 3 एंड 4। तो स्टूडेंट आपने अभी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है ना, तो जब हम इसकी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? हमारे पास 5 आंसर आता है। अब देखिए यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, ये हमारे पास x2 - x1 की वैल्यू है और इसका होल स्केयर है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आप कैलकुलेटर पर एज इट इज भी लिख सकते हैं। और इसी तरह ये y2 - y1 होल स्केयर है। तो जब हम इनको प्लस करने के बाद अंडर रूट के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आता है। सेंटर ऑफ अ सर्कल अभी हमने पढ़ा है ना कि x माइनस h और y माइनस k इज इक्वल्स टू r। तो अब देखें हमने इसका सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है सेंटर हमारे पास क्या होता है?
सेंटर हमारे पास एच और के होता है। तो अब इसी इक्वेशन के अंदर से हम इसको ढूंढ लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है वो क्या बनेगा, 2 and -3। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पर ये क्या है, x माइनस एच, लेकिन हमने तो फाइंड आउट करना है x को। तो ये जो h है यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहां जाकर प्लस, अब ये प्लस है वहां जाकर माइनस, यानी कि ऑपोजिट साइंस हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। रेडियस ऑफ अ सर्कल, अब यहाँ पर आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि r का स्क्वायर है, तो सिंपल r हमारे पास 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 7 जा 49। देखिए नीचे सॉल्व है ये। मिड पॉइंट, अपने मिड पॉइंट फार्मूला के साथ करना है। तो x1 प्लस x2, तो ये आ जाएगा -4, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा -2 माइनस नो स्टूडेंट्स, ये -4 आएगा हमारे पास, तो 2, यानी कि फर्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास 2 आएगी, और दूसरा आपके पास 5 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 8, 8 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 4। हमारा करेक्ट आंसर है 2 4। देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू -2x² प्लस 4x प्लस 1। अगर ये अब हमारा बड़ा हो जाता है 0 से, तो ये ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारा होता है a होता है वो छोटा हो जाता है 0 से, क्योंकि -2 हमेशा छोटा होता है 0 से, इस वजह से ये डाउनवर्ड ओपन होगा। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। डायमीटर आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर किसके बराबर होता है, आपने डिस्कस किया हुआ है ना स्टूडेंट्स, r इज इक्वल्स टू d बाय 2, ये होता है डायमीटर रेडियस का, यानी कि डाया का। तो अगर हमने अब डायमीटर फाइंड आउट करना हो तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर आकर ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 20। ये देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ गया है, क्योंकि हमारे पास रेडियस तो r है ना। ये देखें यहाँ पर ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास r का स्क्वायर है, आपने ऊपर फार्मूला पढ़ा है ना। तो अब 100 को अगर हम 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो इसका मतलब r की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 10 है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो रहा था, डिवाइड, यहाँ पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें d इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाता है 20 की। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ पॉइंट पी एक्स वाई लाई ऑन एक्स एक्सिस देन, अगर हमारा जो पॉइंट है वो एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं, अगर हमारा एक्स के ऊपर लाई कर रहा हो तो वाई हमेशा हमारे पास 0 हो जाता है। तो ये देखिए आपको ने इसका डिस्टेंस फार्मूला के साथ इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए लिखा हुआ है आपके पास, इसको आप एज इट इज़ देख लीजिएगा। इनफैक्ट स्टूडेंट आप कॉपी पेंसिल उठाएं और इसे नोट करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप नोट करेंगे ना, और एक बात याद रखें, आपने ना इससे पहले कोशिश करनी है फार्मूला ज़रूर मेंशन करें। जब आप खुद नोट कर रहे होंगे ना इस तरह से, आपने पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखना है, क्योंकि आप बार बार जो चीज़ लिख रहे होते हैं फिर वो तो आपको कभी नहीं भूलती। तो इस तरह से आपने, मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका आ जाएगा, कोई भी पहले लिख सकते हैं, जैसे हम x2 माइनस x1, ठीक है, x1 और इसका स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पर y2 माइनस y1 और इसके होल का स्क्वायर, और ये आपकी जो ब्रैकेट है ये पूरे के ऊपर आती है। तो इस तरह आपने फार्मूले को पहले मेंशन कर लेना है कॉपी पेंसिल पर, और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है विद सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस 5। जो ओरिजिन है वो सेंटर है, और सेंटर क्या होता है 0 0। तो हमारे पास h और k की वैल्यू 0 आ जाएगी, रेडियस 5 दिया हुआ है, तो इसको हम स्केयर लेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह आपने मिड पॉइंट फार्मूले के साथ इसको सॉल्व करना है, और इसी तरह आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ इसके एंड पॉइंट्स को एज अ डायामीटर सॉल्व करना है। तो ये देखिए इसकी कंप्लीट जो सोल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 6, concept of function, a rule assigning each x in domain exactly 1 y in range, y is equals to f of x। तो जब हमारे पास एक ऐसा रूल होता है कि हम x को डोमेन रखते हैं और एग्जैक्टली y को हम उसकी रेंज रखते हैं, और जब हमारे पास f of x का फंक्शन होता है वो f of x y इज इक्वल्स टू f of x। तो ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत जगह पर ये काम आएगी, क्योंकि MTH आपकी 100 में भी आती है, आपकी MTH 202 में भी आती है, M101 में भी आती है, 501 में भी आती है,
602 में भी आती है आई गेस, और ये बहुत सारी जगह पर आपका फंक्शन का फार्मूला आता है। नेचुरल डोमेन कौन सी होती है? एक्सक्लूड डिवीजन बाय जीरो एंड नेगेटिव वैल्यू इनसाइड द इवन रूट्स। तो अगर हम एक्सक्लूड कर दें डिवीजन बाय जीरो को और नेगेटिव वैल्यूज़ को इवन रूट्स के अंदर, तो वो हमारी कौन सी वैल्यू हो जाती है? वो हमारी नेचुरल डोमेन होती है। ठीक है, आपने इसको याद रखना है नेचुरल डोमेन की डेफिनेशन को। इसी तरह वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? अ ग्राफ इज अ फंक्शन इफ नो वर्टिकल लाइन क्रॉसेस इट मोर देन वंस। अगर एक जो ग्राफ है वो एक फंक्शन है, कब होता है? अगर कोई भी वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा बार उसको क्रॉस ना कर रही हो। हम एमसीक्यूज देखते हैं अब। फंक्शन एंड लिमिट, सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। जो इनपुट्स होती हैं वो हमारी डोमेन होती हैं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। तो हम इसकी डोमेन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसको हम डोमेन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिंपली हम इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिटर्मिनेंट होता है उसे हमने कभी भी जीरो नहीं करना। तो ये तो यहाँ पर हमारा जीरो आ जाएगा, डेट्स वाई हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो यही हमारी इसकी डोमेन है। डोमेन के अंदर इस चीज़ को हमने डिफाइन करना होता है कि अनडिफाइंड नंबर कभी नहीं आना चाहिए। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्केयर माइनस 2x इज तो f माइनस 1, यानी कि -1 पुट कर देना है। जैसे x का स्केयर है ना, तो -1 का स्केयर इज इक्वल्स टू 1, -2 एंड -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? 3। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई एक्स माइनस 2। तो हम यहाँ पर क्या नहीं पुट कर सकते क्योंकि हम जीरो नहीं कर सकते। तो हमारा जो x है वो कभी भी हम बड़ा नहीं हो सकता किससे? हमारे 2 से। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो हमारे पास आएगा x ना तो बराबर हो सकता है और ना ही बड़ा। ठीक है, x कभी भी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव रखना है। तो विच इज़ नॉट अ फंक्शन, इसके अंदर ये जो तमाम वैल्यूज़ दी हुई हैं, कौन सा ऐसा इसके अंदर ऐसा फंक्शन है जिसको जो फंक्शन की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता, जो हमने ऊपर डेफिनेशन डिस्कस की है। तो हमारा x इज इक्वल्स टू वाई स्केयर, क्योंकि हमेशा y बराबर आ रहा होता है f ऑफ x को। तो ये वाली तो वैसे नज़र ही आ रहा है ना कि y वाली तो इन्होंने चक्कर ही खत्म कर दिया है। फेल वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो उसको फेल कर रहा है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन y f ऑफ x, ऐसा कौन सा जो वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? हमेशा x। रेंज, अब हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर फॉर रियल नंबर्स। तो एक्स के स्केयर की रेंज कहाँ तक हो सकती है हमारे पास? ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास रेंज होती है वो ऑलमोस्ट जीरो से इंक्लूड करके हमारे पास इन्फिनिटी तक जाती है, क्योंकि जीरो को हम इंक्लूड करते हैं। हमेशा जो स्केयर होता है ना हमारे पास वो नॉन नेगेटिव नंबर्स का ही होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी सब्जेक्टिव पार्ट है। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस 9। तो क्या करना है हमने? एक्स स्केयर माइनस 9 को जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, तो डेट्स वाई हम क्या करेंगे? एक्स स्केयर यहीं पर रहेगा और माइनस है वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। जब दोनों के अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 9 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा? ऊपर वाले को तो हम नहीं डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि जब डोमेन की बात आती है तो हम नीचे वाली वैल्यू को ही डिस्कस करते हैं। तो हमारी डोमेन क्या आएगी कि -3 से लेकर +3 तक के तमाम नंबर्स इंक्लूडेड हैं। इसी तरह आपने एच और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। देखिए यहाँ पर 2, जहाँ पर आपका एक्स स्केयर आ रहा था, ये देखें जहाँ पर आपका एक्स स्केयर था वहाँ पर आपने क्या पुट कर दिया है? इस वैल्यू को, इस वैल्यू को आपने क्या किया है? पुट कर दिया है यहाँ पर, ये इसकी प्लेस पर। तो देखें अब यहाँ पर 2x प्लस एक्स का स्केयर -1, और इसी तरह नेक्स्ट हमने सिंपल फार्मूले से इसको सॉल्व कर लिया है। इसी तरह व्हाट डज द वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक? तो आप यहाँ पर देख लें कि इफ़ वेरीफाई इफ अ ग्राफ प्रेजेंट अ वैलिड फंक्शन 1 आउटपुट 1 पर इनपुट, हर जो इनपुट होती है उसकी एक आउटपुट होगी। और इसी तरह आपने इसकी रेंज फाइंड आउट कर लेनी है। तो रेंज के अंदर तो हमारे सारे नंबर्स आ जाते हैं ना। अब इसकी जब डोमेन करेंगे तो वो सेम एज इट इज़ हमारा ऊपर वाला ही फंक्शन है, बस ये है कि इसके अंदर हमारी जो -2 है और 3 ये हमारे जो इंक्लूड होंगे, और इसके साथ साथ हमारी रेंज जो तमाम नंबर्स इनके दरमियान में आ रहे हैं वो तमाम नंबर इंक्लूड होंगे। रेंज में तो सिंपल हमारी सारी चीज़ें ही आ जाती होती हैं, बस मसला होता है ज़्यादा डोमेन का। 7, चलिए हम लेक्चर नंबर 7 की पहले सब्जेक्टिव्स कर लेते हैं।
तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स एंड जी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये है आपका, देखिए स्टूडेंट्स, आपने ना एफ जी ऑफ एक्स करना है, यानी कि एफ को डिवाइड करवा देना है जी ऑफ एक्स के ऊपर। तो देखें एक्स की वैल्यू, एफ की आपने वैल्यू रखनी है क्या, ये अंडर रूट एक्स, और इसी तरह आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, एक्स माइनस 3। तो देखिए अब यहाँ पर सेम एज इट इज़ आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के अंदर इसको पुट करना है, और इसी तरह आपने इस कोशिश करनी है कि जो अंडर रूट एक्स है वो कभी भी ज़ीरो ना आए। तो इसकी आपने सिंपली इसकी डोमेन को फाइंड आउट कर लेना है। वैसे ये थोड़ा सा आपका कम्प्लेक्स है, इसका जो अमल है ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मे बी ये आपके पेपर में ना आए, आप इसको स्किप कर दें। इसी तरह आपने फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स 2 फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने एफ ऑफ एक्स की जगह 2 को पुट कर देना है, 2x प्लस 1 को, और जी ऑफ एक्स की जगह 3x माइनस 2 को। तो ये देखें यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। जी ऑफ 2 आपने फाइंड आउट किया, देखें यहाँ पर अगर आप पुट करें 3x की जगह आप 2 पुट कर दें तो 3 2 6, 6 में से 2 गए तो 4, देखें। और इसी तरह एफ ऑफ 4 आपने फाइंड आउट करना था, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाले, ये लॉन्ग में आते हैं, तो आपने इसे लॉन्ग के हिसाब से तैयार करना है। अब हमने लेक्चर नंबर 7 के एमसीक्यू करने हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, सेम वही चीज़ आ गई है आपकी कि आपने f प्लस जी को प्लस करना है, और फिर इसको आपने क्या करना है, जी ऑफ एक्स के साथ इसको रिलेट करवा देना है। तो वही चीज़ है सिंपल आपकी, 2x आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 3। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और सिंपल अपने कॉपी पेंसिल पर इसे सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा। ये देखें इन दोनों की वैल्यू को हमने प्लस किया, प्लस करके हमारा आंसर आता है 3x प्लस 3। इसी तरह नेक्स्ट आपने बिल्कुल इसी तरह करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ के अंदर जो x होगा उसकी वैल्यू को रख लेना है आपने अंडर रूट एक्स के बराबर। कैसे, ये देखिए ये f है ना, ये वाला f, तो आपने एज इट इज़ लिखना है। अब x की जगह आपने क्या लिखना है, x को आपने काट कर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि g ऑफ x की वैल्यू को यहाँ पर आपने पुट कर देना है। तो इस तरह से, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा x के बराबर, क्योंकि वो तो कट हो गया था। इसी तरह आपने डोमेन ऑफ f डिवाइडेड बाय g, तो जब हम इसकी डोमेन को डिवाइड करते हैं तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जो हमारे पास एक्सक्लूड हो जाता है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास सेम वही है, आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू में f को रख देना है। कैसे, ये देखें ये जी ऑफ एक्स है, ये x का स्क्वायर है। अब इस x की जगह आपने किसकी वैल्यू को पुट कर देना है, x माइनस 3 को। तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो वही a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर खुलेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कुछ ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। इस कंपोजिशन कम्यूटेटिव, जो हमारे पास कंपोजिशन होती है, क्या वो कम्यूटेटिव होती है, तो नो, ज़्यादातर नहीं होती। इफ़, ये तो सिंपल आपकी स्टेटमेंट है, आप इसे याद कर लें। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एफ जी ऑफ 2। क्या करना है, जी की जो वैल्यू है ना उसको 2 के बराबर पुट कर देना है। तो क्या आएगा हमारे पास, ये अंदर वाले का ना इतने का ये जो आंसर आएगा, इतना सा जो आंसर है, इतना, वो हमारे पास क्या आने वाला है, वो आएगा हमारे पास जब हम इसके अंदर पुट कर लेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 4। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है तो सिंपली हमारे पास 3 आ जाता है। ये नीचे आप इसका देख भी सकते हैं, एफ इज कॉन्स्टेंट ऑलवेज आउटपुट 3। इसी तरह डोमेन ऑफ एफ प्लस जी की जो डोमेन होगी उसके अंदर हमारा यूनियन आ जाएगा दोनों का। नो, हमारे पास एफ की डोमेन आ जाएगी, एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, तो जो बोथ की डोमेन है ना उसका इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 8। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 10 तक मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी आपको सॉल्व करवा दूंगी। इसका सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट करते हैं यहाँ पर आकर।
हाँ जी, तो ट्रांसलेशन के अंदर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी शिफ्ट कर देता है अपवर्ड, जबकि y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सी शिफ्ट कर देता है राइटवर्ड। एज इट इज इसे याद कर लें आप। रिफ्लेक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स रिफ्लेक्ट अक्रॉस एक्स, एक्स के साथ हमें ये कर रहा होता है अक्रॉस रिफ्लेक्ट, जबकि हमारी एफ ऑफ माइनस एक्स वाई को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और इसी तरह सिमेट्री की सेम वही है कि अगर माइनस एक्स हम पुट करें और पॉजिटिव भी आ जाए तो इवन है, अगर माइनस आ जाए तो वो ओड है। तो इसी तरह आपने आपका ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट करेगा ग्राफ को किसकी तरफ। देखें हमने ऊपर भी इस चीज़ को डिस्कस किया है पीछे, तो ये किस चीज़ को हमें रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा 3 यानी कि जो आपका 3 है उसे अपवर्ड मूव करवा देगा। ये देखिए आउटसाइड एडिशन इज इक्वल टू वर्टिकल एडिशन। इसी तरह एक्स का स्क्वायर राइट बाय 4, ये राइट बाय 4 अगर हम इसको रिप्लेस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर। ये देखिए राइट साइड पर अगर हम -4 पुट कर दें तो ग्राफ ऑफ माइनस एक्स किसको ये प्रेजेंट कर रहा होता है। अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया है, जो अभी कंसेप्ट हमने पढ़े थे, तो क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने, रिकॉल करें, हमेशा एक्स एक्सिस को प्रेजेंट करता है और जो अंदर एक्स के साथ माइनस आता है वो वाई को करता है। ये देखिए ये वाई को करता है। इसी तरह हमारा ये जो ग्राफ है ये कितनी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये कितनी % उसको शिफ्ट करेगा और किस तरफ इसको शिफ्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो ग्राफ है ये हमारे दो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमारा जो 2 है वो नेगेटिव आ रहा है। आउटसाइड सब्ट्रैक्शन यानी कि इवन फंक्शन मींस सिमेट्रिकल अक्रॉस, जो इवन फंक्शन होता है वो किसके अक्रॉस सिमेट्रिकल होता है, तो वो वाई एक्सिस की सिमेट्रिकल होता है। और ओड फंक्शन का मतलब होता है कि एक्स के ये ओरिजिन के सिमेट्रिकल है। ये आपने दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, बेहद रिपीट होते हैं ये आपके पेपर में। अब हम कर लेते हैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट। तो ये देखें आपने डिस्क्राइब करनी है इस इक्वेशन को, शिफ्ट यही सिर्फ बताना है कि आपने लेफ्ट पर शिफ्ट करवाना है या फिर राइट पर शिफ्ट करवाना है। तो अब ये देखें ये आपका कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, आपकी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग फंक्शन है, तो ये आपने लेफ्ट की तरफ मूव करवा देना है। और ये देखें ये आपके ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्यों, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये क्या हो रहा है पॉजिटिव। इसी तरह आपने ये बताना है कि इवन है या ओड। अगर तो ये माइनस करने से इसी के बराबर आ जाए तो इवन है, लेकिन अगर साथ माइनस का सिंबल आ जाए तो ये ओड है, तो ये हमारे पास ओड फंक्शन है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट को आने वाला है ये। इसी तरह आपने कितने पॉइंट शिफ्ट करवाना है ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 9 लिमिट की बात कर रहे थे हम। तो स्टूडेंट सिंपल आपके पास फार्मूला है, लिमिट x टू x अप्रोचेस a f ऑफ x इज इक्वल्स टू l। वन साइड लिमिट हमारी क्या होती है कि लिमिट एग्जिस्ट ओनली इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों साइड्स बराबर हो। और जो हमारे पास एसिम्पथीज में क्या होता है कि x इज इक्वल्स टू a इज वर्टिकल इफ लिमिट प्लस माइनस हमारी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो और y हमारे पास लिमिट के बराबर हो, और जब हॉरिजॉन्टल है वो हमारी पॉजिटिव को लिमिट कर रहा हो। तो इस सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने घुमा के किया, आप इसको छोड़ें, हम एमसीक्यूज में से सॉल्व कर लेते हैं। लेक्चर स्टूडेंट इसका डिज़ाइन इतना सिंपल है कि आपको इजीली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। इफ़ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 3 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 5 देन 2 साइड लिमिट इज, जो 2 साइड की लिमिट बनती है वो हमारे पास क्या होगी। वेरी सिंपल स्टूडेंट, बहुत आसान है। हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी, ठीक है। मस्ट बी इक्वल टू एग्जिस्ट, दोनों का बराबर बराबर ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो राइट के, फिर हमारे पास ठीक चांसेस होते हैं। लेकिन अब देखिए इनके तो दोनों साइड्स में कोई एज इट इज चांसेस नहीं है और 2 साइड्स की बात हो रही है। वैल्यू ऑफ लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए डिपेंड्स अपॉन, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है ए को तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करेगी एफ नियर ए, यानी कि करीब करीब है, बराबर नहीं है लेकिन करीब करीब है। फंक्शन अप्रोचेस इन्फिनिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए, अगर दोनों ही एक्स पर ही अप्रोच कर रहे हों तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तो हमारी जो वर्टिकल जो एसिम्पथी है वो आती है। इफ लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज l एंड y इज इक्वल्स टू l। देखें सिंपल, हमारी जो लिमिट है वो y के बराबर आ जाए तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है। y खुद क्या होता है स्टूडेंट्स, y हमारे पास
वर्टिकल होता है, लेकिन हम इसकी लिमिट को अप्रोच करवा रहे हैं तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि उसके उल्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने इसकी लिमिट को इवैल्यूएट करना है। यहाँ x की जगह आपने 2 पुट कर देना है, 3 2 6, 6 + 1 = 7। अगेन आपने इसकी लिमिट को फाइंड आउट करना है, तो 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये सिंपली हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इन्फिनिटी हो जाता है। और इसी तरह 1/0 तो हमारे पास अनडिफाइंड है, सॉरी 0 के बराबर आ जाता है, क्योंकि वो लिमिट सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट इन्फिनिटी कर रहे हैं तो वो 0 के बराबर आता है, लेकिन यहाँ पर अगर 0 होता तो वो हमारे पास अनडिफाइंड होना था। ठीक है, अब हम इसका सब्जेक्टिव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सिंपली आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वली सॉल्व करना है। तो ये देखें x + 1 आपने यहाँ पर क्या करना है, x के स्केयर को 2 के बराबर रख देना है, तो 2 के अंदर जब हम प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, और इसी तरह जो आपकी राइट हैंड साइड है वो 4 आ जाएगी। और इसी तरह स्टूडेंट ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे ना आपके वो जो लंबे लंबे थ्योरम्स है ना वो आ रहे हैं, ना ही आप ये इनके MCQs करें ना ही इनकी थ्योरी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये वाला आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये यहाँ पर हमारे पास आया है, क्योंकि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी = 0। सिंपल सा आंसर है, देखने में तो ये क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको पता है ना इन्फिनिटी के साथ कांस्टेंट डिवाइड नहीं होता, अगर होता है तो 0 हो जाता है। व्हाट डज x अप्रोचेस टू a-, तो इसका मतलब है कि वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है, बल्कि ये कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। और उसके बाद आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। तो सिंपली आप इसको रीड कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास। स्टूडेंट्स ये लेक्चर नंबर 10 के जो आपके क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से करना है। सिर्फ करना क्या है कि जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना, तो ये तो 0 हो जाएगा नीचे वाला, है ना। और ऊपर वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से होंगी कि x का स्क्वायर -4x, 4 - 4 एंड 2 8, 4 - 8 + 4, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, x = 2 के बराबर आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला है ये 0 हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू लिमिट फाइंड आउट करना है, और इसकी जो इंटरमीडिएट फॉर्म आपने फाइंड आउट करनी है किस तरह से निकाली जाती है। और ये जो लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके यहाँ पर स्टेप्स को भी देख सकते हैं। आप जल्दी से हम MCQs कर लेते हैं इसके। हाँ जी, तो ये आपकी जो लिमिट है अप्रोच कर रही है 3 को, देखें 3 3 = 9 और 9 - 9 0, इसी तरह 3 - 3 ये भी 0 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 0 आना चाहिए। ये 6 क्यों आया है, अगेन हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इन्होंने प्लस माइनस का वो जो फार्मूला है ना उसको ओपन किया हुआ है, डायरेक्ट पुट नहीं किया, बल्कि इसका पहले फार्मूला बनाया है फिर उसको सॉल्व किया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको लिखा गया है। इसी तरह आप लिमिट आपने फाइंड आउट करनी है इन्फिनिटी के अकॉर्डिंगली गिवन वैल्यू की। तो इसका सोल्यूशन भी सिंपली आपने अपनी कॉपी पेंसिल पर सॉल्व करना है, तो आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह सब्सटीट्यूशन गिवन बाय 0/0, 0/0 हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। बेस्ट टेक्निक फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 √x + 1 - 1 डिवाइडेड बाय x। तो हमारे पास इस तरह की जो लिमिट आ जाती है उसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, C यानी कि रैशनलाइजेशन। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसको भी सॉल्व करना है। इन्फिनिटी आ जाएगी, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी + 1 तो वही हमारे पास अगेन वही चीज़ आ जाती है, तो ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 तो कांस्टेंट को कर रहा होता है तो हमारे पास 1 के बराबर ही आता है। ये सिंपल वो जो स्टेटमेंट्स है ना वहाँ से आया। लिमिट आपकी अप्रोच करिए -1 को, आपने -1 पुट करना है सिंपल कैलकुलेटर पर। जब आप इसे पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 2। तो होप सो आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स अगर आप पार्ट 2 भी चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोर्टल है यकीन करें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे बनाने में, और आपको पता है मैथ लिखना कितना ज़्यादा टफ होता है। तो इतने दिनों की मेहनत के बाद ये पोर्टल आपके लिए मैंने बनाया है, तो काइंडली मेरी कोशिश को लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक छोटा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में हमेशा याद रखें एंड